नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और कोरल ड्रॉ की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने पिक टूल के बारे में सीखा था। अगर पिक टूल किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करता है, तो आज का टूल उस ऑब्जेक्ट की पूरी शक्ल बदलने वाला है। आज हम सीखेंगे शेप टूल। और सच बताऊं, कोरल ड्रॉ में क्रिएटिव डिज़ाइन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में आते हैं। यहाँ दूसरा टूल दिखाई दे रहा है, यही हमारा शेप टूल है। इसका शॉर्टकट की F10 आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अभी यह बिल्कुल नॉर्मल रेक्टेंगल है। अब मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर पर छोटे छोटे नोट्स दिखाई देने लगे हैं। यही नोट्स शेप एडिटिंग की जान है। अब अगर मैं इनमें से किसी नोट्स को पकड़कर ड्रैग करता हूँ तो रेक्टेंगल के कॉर्नर बदलने लगते हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो असली मजा बाकी है। ऊपर प्रॉपर्टी बार में पहला ऑप्शन है राउंड कॉर्नर। इसे सेलेक्ट करके नोड को ड्रैग करते हैं। अरे वाह, देखिए रेक्टेंगल के कॉर्नर गोल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि रेक्टेंगल जिम जाकर थोड़ा सॉफ्ट बन रहा है। आजकल वेबसाइट डिज़ाइन, मोबाइल ऐप डिज़ाइन और सोशल मीडिया ग्राफिक्स में राउंडेड कॉर्नर उपयोग किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्कैलोप कॉर्नर। इसे सेलेक्ट करते हैं। अब किसी कॉर्नर के नोड को ड्रैग करते हैं। देखिए कॉर्नर अंदर की तरफ कटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे रेक्टेंगल ने अपनी कॉर्नर छिपा ली। यह ऑप्शन क्रिएटिव डिज़ाइन, डेकोरेटिव शेप, बैच और कस्टम ग्राफिक बनाने में काफ़ी काम आता है। और अब आती है इस टूल की सबसे खास ट्रिक। अगर आप कंट्रोल की दबाकर नोट को ड्रैग करते हैं तो केवल वही कॉर्नर एडिट होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं। यानी बाकी कॉर्नर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सिर्फ सेलेक्टेड कॉर्नर का शेप बदलेगा। इससे आप रेक्टेंगल के हर कॉर्नर को अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। किसी कॉर्नर को ज़्यादा कट करें, किसी को कम रखें या सभी कॉर्नर को अलग अलग स्टाइल दें। ये छोटी छोटी ट्रिक आपके डिज़ाइन को प्रोफेशनल और क्रिएटिव लुक देती है। अब आते हैं तीसरी और काफ़ी उपयोगी ऑप्शन पर, जिसका नाम है चैम्फर्ड कॉर्नर। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद शेप टूल पर क्लिक करता हूँ। अब प्रॉपर्टी बार में जो कॉर्नर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें से चैम्फर्ड कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और अब कॉर्नर के पास दिखाई देने वाले नोट को ड्रैग करता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस बार कॉर्नर गोल नहीं हो रहे हैं, बल्कि कॉर्नर का हिस्सा तिरछा कटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कॉर्नर को राउंड करने की बजाय उसका एक छोटा सा भाग काट दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कैंची या कटर से कॉर्नर को ट्रिम कर दिया हो। इसी इफेक्ट को चैम्फर्ड कॉर्नर कहा जाता है। अगर मैं नोट को और ज़्यादा ड्रैग करूँ तो कॉर्नर और ज़्यादा कट होता जाएगा, और अगर कम ड्रैग करूं तो कट भी कम दिखाई देगा। इस ऑप्शन का उपयोग खासकर मॉडर्न लोगो डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, गेमिंग ग्राफिक, आइकन और प्रोफेशनल वेक्टर आर्ट वर्क में किया जाता है, क्योंकि यह डिज़ाइन को एक शार्प, क्लीन और मॉडर्न लुक देता है। तो जब भी आपको राउंडेड कॉर्नर की जगह एक स्टाइलिश कट कॉर्नर बनाना हो, तब चैम्फर्ड कॉर्नर ऑप्शन आपके बहुत काम आएगा। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वह क्या कमाल दिखाता है। अब मैं एक इलिप्स यानी सर्कल बनाता हूँ। फिलहाल यह एक साधारण सर्कल है। अब मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही शेप टूल सेलेक्ट किया, ऊपर प्रॉपर्टी बार में कुछ नए ऑप्शन दिखाई देने लगे हैं। लगता है सर्कल की ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। अब मैं इलिप्स को सेलेक्ट करता हूँ। अरे वाह, सर्कल पर एक हैंडल भी दिखाई दे रहा है। यही हैंडल शेप का स्टीयरिंग व्हील है। सबसे पहले मैं पी शेप ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इस हैंडल को सर्कल के अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो सर्कल का एक हिस्सा कटने लगता है और कुछ ही सेकंड में हमारा साधारण सर्कल बदल जाता है पी शेप में। अच्छा, हमको सिखा दिया। अगर वीडियो देखते देखते पिज्ज़ा खाने का मन कर जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इसी हैंडल को सर्कल के बाहर की तरफ ड्रैग करूं तो शेप पूरी तरह बदल जाती है
अब पूरा सर्कल गायब हो जाता है और केवल उसका कर्व पार्ट बचता है। इसे आर्च शेप कहते हैं, यानी सर्कल का एक ऐसा हिस्सा जो कर्व की तरह दिखाई देता है। आर्च का उपयोग टेक्निकल ड्राइंग, क्रिएटिव डिज़ाइन और डायग्राम बनाने में काफ़ी किया जाता है। पॉलीगॉन टूल की मदद से एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। फिलहाल यह बिल्कुल सीधा साधा और सही पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है, लेकिन शेप टूल के सामने इसकी शराफत ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। तो अब मैं पॉलीगॉन को सेलेक्ट करता हूँ और शेप टूल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही शेप टूल एक्टिव हुआ, पॉलीगॉन के चारों तरफ छोटे छोटे नोड दिखाई देने लगे। ये नोड शेप के कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं किसी नोड को पकड़कर ड्रैग करता हूँ तो पॉलीगॉन की शेप बदलने लगती है। वाओ! अब शेप धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छोड़ रही है। मतलब अब हम पॉलीगॉन को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं और बिल्कुल नई शेप बना सकते हैं। यहीं से क्रिएटिव डिज़ाइन की शुरुआत होती है। अब ज़रा इस वाइट हैंडल पर ध्यान दीजिए। यह कोई साधारण हैंडल नहीं है, यह पॉलीगॉन का ट्रांसफॉर्मेशन बटन है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो पॉलीगॉन का लुक बदलने लगता है। कभी स्टार जैसा, कभी फ्लावर जैसा और कभी ऐसा डिज़ाइन बन जाता है कि खुद डिज़ाइनर भी सोचने लगे, अरे यह मैंने बनाया कब। यानी एक हैंडल और ढेर सारी पॉसिबिलिटी। वाओ! अब पॉलीगॉन को सेलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टी बार की तरफ देखते हैं। यहाँ साइड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अभी पॉलीगॉन में 5 साइड्स हैं। अगर मैं 6 कर दूं तो हेक्सागन बन जाएगा। 7 कर दूं तो 7 साइड वाला पॉलीगॉन तैयार हो जाएगा। और जितनी साइड्स बढ़ाते जाओगे पॉलीगॉन उतना स्मूथ और राउंड दिखाई देने लगेगा। पॉलीगॉन भी शायद यही सोच रहा होगा, मुझे जितनी साइड्स दोगे मैं उतना स्मार्ट बनता जाऊंगा। अब सवाल आता है, यह सब सीखकर फ़ायदा क्या? तो दोस्तों, लोगो डिज़ाइन, बैच डिज़ाइन, क्रिएटिव शेप, इन्फोग्राफिक, पैटर्न डिज़ाइन, इन सभी में पॉलीगॉन का खूब उपयोग किया जाता है। और शेप टूल के बिना पॉलीगॉन की असली पावर बाहर ही नहीं आती। यानी शेप टूल क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का सीक्रेट वेपन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने शेप टूल के बारे में विस्तार से सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि शेप टूल को सेलेक्ट करने के लिए F10 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फिर हमने रेक्टेंगल पर शेप टूल का उपयोग करके राउंड कॉर्नर बनाना सीखा, स्कैलप कॉर्नर बनाना सीखा, चैम्फर्ड कॉर्नर बनाना सीखा। इसके बाद इलिप्स पर काम करते हुए पी शेप बनाना सीखा, आर्च शेप बनाना सीखा और यह भी समझा कि हैंडल को ड्रैग करने पर शेप किस तरह बदलती है। फिर पॉलीगॉन पर शेप टूल का उपयोग करके जाना कि नोट को मूव करके शेप को कस्टमाइज किया जा सकता है। वाइट हैंडल की मदद से पॉलीगॉन का लुक बदल जा सकता है। प्रॉपर्टी बार से साइड्स बढ़ाकर घटाई जा सकती है। आज हमने यह भी देखा कि शेप टूल केवल शेप को एडिट नहीं करता, बल्कि साधारण शेप को क्रिएटिव डिज़ाइन में बदल देता है। अब आपकी बारी है। वीडियो को पुश कीजिए, कोरल ड्रॉ खोलिए और सभी स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग में शॉर्टकट नहीं, प्रैक्टिस काम आती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टूल के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने डिज़ाइन स्किल को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। याद रखिए, डिज़ाइनर पैदा नहीं होते, लगातार प्रैक्टिस करके बनते हैं।